बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 12.8 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करूँगी। शो दैट आर इज़ इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। और सेकेंडली हमने प्रूव करना है आर इज़ इक्वल टू बी साइन गैमा बाई 2 साइन अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन बीटा बाई सीकेंट बीटा बाई 2। और थर्ड है हमारे पास आर इज़ इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू सीकेंट गैमा बाई 2। ये 3 प्रूव है और हमने प्रूव करना है ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, आर के इक्वल हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखती हूँ राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू ए साइन बीटा बाई 2 साइन गैमा बाई 2 सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लोग सिंपली वैल्यूज पुट कर देते हैं ए इंटू, अब साइन जो है हमारे पास बीटा बाई 2 का फॉर्मूला है। बीटा स्टूडेंट्स हमारे पास जो एंगल है वो होता है ए और सी साइड्स के दरमियान, तो उसके लिए होगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ए सी और ओवरऑल इनका स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट है साइन गैमा बाई 2। गैमा एंगल जो है हमारे पास ए और बी साइड के दरमियान होता है, तो यहाँ पे आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। डिनोमिनेटर में इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी स्क्वायर रूट। अब नेक्स्ट हमारे पास है सीकेंट अल्फ़ा बाई 2। सीकेंट का डायरेक्टली हमें नहीं याद, हमने कोसाइन का याद किया कोसाइन अल्फ़ा बाई 2। तो कोसाइन अल्फ़ा बाई 2 स्टूडेंट्स हमारे पास होता है सिंस, यहाँ पे लिख देते हैं सिंस सीकेंट थीटा इज़ इक्वल टू 1 बाय कोसाइन थीटा, क्योंकि कोसाइन का ये इन्वर्स होता है सीकेंट। तो कोसाइन अल्फ़ा का जो हमारे पास फॉर्मूला है हम उसको इन्वर्ट करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो हमारे पास है अल्फ़ा, अल्फ़ा की ऑपोजिट साइड है ए, तो वो हमारे पास हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए। और ए के अलावा बाकी दो साइड्स कौन सी हैं हमारे पास, बी सी, तो ये आ गया बी सी, ये आ गया हमारे पास सीकेंट अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखें, ए एज इट इज़ एस माइनस ए का स्क्वायर, क्योंकि ये 2 टाइम आ रहा है, और एस माइनस बी 1 टाइम है, एस माइनस सी भी 1 टाइम है। एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और बी सी। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एस, ए 2 टाइम है ए का स्क्वायर, और बी भी 1 टाइम है, सी भी, और एस माइनस ए आ गया, एस माइनस ए, ये आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें बी सी यहाँ से कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट एस माइनस ए ऊपर स्क्वायर और नीचे सिंगल है, ये कैंसिल हो गई इसके साथ। ए यहाँ पे आ गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बच गया, एस और ए का स्क्वायर और स्क्वायर रूट ओवरऑल। यहाँ पे मैं स्क्वायर रूट ऊपर नीचे सेपरेट कर देती हूँ। ए एस माइनस ए स्क्वायर इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा, एस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से इसका स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, बट एस के ऊपर स्क्वायर रहेगा स्क्वायर रूट। ए एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में आ गया एस का स्क्वायर रूट इंटू ए से ए कैंसिल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में भी एस का स्क्वायर रूट है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट ना हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था डेल्टा के लिए, वो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे ना इसके साथ एस का स्क्वायर रूट नहीं है, तो मैं यहाँ से ना ये वाला एस को सेपरेट कर लेती हूँ। डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस एज सेपरेट कर लिया।
इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ से हमारे पास आ गया डेल्टा बाय स्क्वायर रूट एस इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो ये मैं राइट हैंड साइड पे वैल्यू पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर रूट ऑफ एस है, तो ये आ गया डेल्टा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस। तो यहाँ पे आ गया डेल्टा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस का स्क्वायर, क्योंकि 2 टाइम है, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, सो डेल्टा बाय एस। और डेल्टा बाय एस हमारे पास होता है स्टूडेंट्स आर के इक्वल, इसको मैं कह रहती हूँ 1। अब नेक्स्ट हम लोग करते हैं सेकंड के लिए। तो राइट हैंड साइड में लिखती हूँ, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू बी साइन गैमा बाय 2 साइन अल्फा बाय 2 इंटू सीकेंट बीटा बाय 2। फॉर्मूले यहाँ पे पुट कर देते हैं बी। अब गैमा फॉर्म जो एंगल है हमारे पास वो होता है ए और बी साइड्स के दरमियान, तो यहाँ पे आ जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। डिनोमिनेटर में आ गया ए बी का प्रोडक्ट ओवरऑल स्क्वायर रूट इंटू अल्फा एंगल होता है हमारे पास ए और सी के दरमियान, ये आ गया एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ गया बी सी, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास बी और सी साइड्स के दरमियान होता है। अब सीकेंट हमें पता है हमारे पास होता है कॉस साइन का इन्वर्स, तो रेसिप्रोकल। तो इसके लिए हम लोग ना कॉस साइन का जो फॉर्मूला है ना उसको रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। तो कॉस साइन बीटा बाय 2, बीटा एंगल जो है इसकी अपोजिट साइड होती है बी। इसके डिनोमिनेटर में आ गया एस इंटू एस माइनस बी, और न्यूमिनेटर में बाकी दो साइड्स का प्रोडक्ट ए सी स्क्वायर रूट। ये हो गया हमारे पास बी। एस माइनस ए 1 टाइम है, एस माइनस ए, एस माइनस बी 2 टाइम है, तो एस माइनस बी का स्क्वायर, एस माइनस सी 1 टाइम ही है इंटू ए सी। डिनोमिनेटर में हमारे पास ए 1 टाइम है, बी 2 टाइम है, बी स्क्वायर, और सी भी 1 टाइम है। उसके बाद है एस और एस माइनस बी स्क्वायर रूट। अब ए सी से ए सी कैंसिल हो गया हमारे पास, और एक एस माइनस बी से एस माइनस बी कैंसिल हो गया। ये आ गया हमारे पास बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और डिनोमिनेटर में आ गया एस बी स्क्वायर। अब हम लोग स्क्वायर रूट जो है वो अलहदा कर देंगे ऊपर वाली टर्म्स पे और नीचे वाली पे। बी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। डिनोमिनेटर में आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास राइट हैंड साइड इक्वल हो गई बी इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू बी। बी से बी कैंसिल हो गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी स्क्वायर रूट, और डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्या है स्क्वायर रूट है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स सिंस डेल्टा इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ओवरऑल हमारे पास क्या स्क्वायर रूट है। यहाँ पे ना एस हमारे पास नहीं है अंदर, हमने वो एस बनाना है, तो इसलिए मैं इस एस स्क्वायर रूट को ना सेपरेट कर देती हूँ। ये आ गया डेल्टा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस, ये एस स्क्वायर रूट इधर आ गया, बाकी क्या रह गया एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट। तो ये वाली जो वैल्यू है इसको मैं राइट हैंड साइड में पुट कर देती हूँ। सो दिस इम्प्लाइज राइट हैंड साइड is equal to delta over square root of s, डिनोमिनेटर square root of s as it is। ये आ गया डेल्टा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू स्क्वायर रूट ऑफ s। अब ये 2 टाइम आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा बाय स्क्वायर रूट ऑफ s का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर रूट हमारे पास कैंसिल हो गया, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई डेल्टा बाय s, और डेल्टा बाय s होता है हमारे पास r के इक्वल, इसको मैं कह देती हूँ 2। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड एक्सप्रेशन है उसके लिए हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सी साइन
अल्फ़ा बाय टू साइन बीटा बाय टू इंटू सीकेंट गैमा बाय टू। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं सी इंटू अल्फ़ा जो होता है हमारे पास वो होता है बी और सी साइड्स के दरमियान, तो ये आ गया एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में बी और सी का प्रोडक्ट आ गया स्क्वायर रूट इंटू साइन बीटा बाई टू होता है, बीटा जो एंगल है वो होता है ए और सी साइड्स के दरमियान, एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ गया ए और सी का प्रोडक्ट इंटू सीकेंट। अब जो है हमारे पास वो है कॉस साइन का रेसिप्रोकल, तो उसके लिए हम कॉस साइन गैमा बाई टू का जो फॉर्मूला है उसको रेसिप्रोकल यानी कि इन्वर्ट करके लिख देंगे। तो गैमा के ऑपोजिट साइड होती है सी, एस इंटू एस माइनस सी। एस के सी के अलावा बाकी दो साइड्स रहेगी ए बी का प्रोडक्ट न्यूमरेटर में आ गया। ये आ गया सीकेंट गैमा बाई टू की वैल्यू सी। अब एस माइनस से सिंगल टाइम है एस माइनस ए, एस माइनस बी भी सिंगल टाइम है, वन टाइम आ रही है एस माइनस बी, एस माइनस सी एस माइनस सी एस माइनस सी का स्क्वायर ए बी। डिनोमिनेटर में ए हमारे पास क्या है वन टाइम आ रहा है, बी भी वन टाइम आ रहा है, लेकिन सी क्या है टू टाइम है, तो सी का स्क्वायर एस इंटू एस माइनस सी। ओवरऑल क्या आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, एस माइनस सी का ऊपर स्क्वायर है नीचे वन टाइम है, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर से कैंसिल। सो दिस इंप्लाइज सी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ऊपर वाले के स्क्वायर रूट में सेपरेट कर देती हूँ, नीचे पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर देती हूँ। डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा एस और सी का स्क्वायर, तो सी स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बट एस के ऊपर हमारे पास स्क्वायर रूट रहेगा। सी एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। डिनोमिनेटर में आ गया सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस, सी से सी कैंसिल हो गया। जिस तरह स्टूडेंट्स हम लोगों ने यहाँ से कैलकुलेट किया था ना डेल्टा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस इज इक्वल टू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का स्क्वायर रूट, सेम यही स्टेप्स दोबारा करें। अगर नहीं भी आप करें ना, आप यहाँ से मतलब इसको कोई भी नंबर दे दें, ए बी सी कुछ भी नंबर दे के, जिस तरह मैंने इसको 2 किया है, इसको आप 3 नंबर दे दें और कह दें फ्रॉम 3 वी कैन राइट। तो यहाँ पे ना नेक्स्ट मैं लिखती हूँ, इसको मैं कह देती हूँ मेरे पास है इक्वेशन ए, तो फ्रॉम ए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू फ्रॉम ए राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, जो न्यूमरेटर में हमारे पास टर्म्स थी वो आ गई डेल्टा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एस, और उसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ एस एज इट इज़। तो डेल्टा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस, स्क्वायर रूट ऑफ एस 2 टाइम आ रहा, तो ये आ गया डेल्टा बाय स्क्वायर रूट ऑफ एस का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, डेल्टा बाय एस, और डेल्टा बाय एस होता है स्टूडेंट्स हमारे पास आर के इक्वल, इसको मैं कह देती हूँ 3। तो स्टूडेंट्स हमारी 1 2 3 की वैल्यूज़ आर के इक्वल आई, जो कि हमारी क्या थी लेफ्ट हैंड साइड थी। फ्रॉम 1 2 and 3 hence proved R is equal to A sin beta by 2 sin gamma by 2 into secant alpha by 2, और नेक्स्ट था हमारे पास B sin A alpha by 2 sin अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा गैमा बाई 2। अदरवाइज़ आप यहाँ पे गैमा बाई 2 लिख रहे हैं और यहाँ पे हम अल्फ़ा लिख देते हैं अल्फ़ा बाई 2 इंटू सीकेंट बीटा बाई 2, दिस इज इक्वल टू सी साइन अल्फ़ा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 इंटू सीकेंट गैमा बाई 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ना एक और चीज़ है, ये आपका फॉर्मूला आपको एज इट इज़ भी याद हो, उसके लिए किस तरह आप याद रख सकते हैं। देखें, जब हम लोग यहाँ पे ए लेंगे ना, तो ए के अपोजिट एंगल होता है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा बाई 2 के साथ आपने सीकेंट लिखना है, बाकी दोनों के साथ क्या आएगा साइन आएगा। सिमिलरली जब बी यहाँ पे आ जाएगी ना साइड, तो बी के अपोजिट एंगल होता है बीटा, तो बीटा बाई 2 के साथ आपने सीकेंट लिखना है, बाकी दोनों एंगल्स के साथ साइन आएगा। सिमिलरली जब सी आएगा तो सी के अपोजिट एंगल होता है गैमा, तो सीकेंट के साथ गैमा बाई 2 आएगा, बाकी दोनों एंगल्स के साथ क्या आएगा साइन आएगा।
तो इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।